Hi, this is Wasik Das, and today I'm gonna talk about a very serious issue that each and every person face in their life. That is the fear of rejection. देखो, रिजेक्शन सिर्फ डेटिंग लाइफ में ही नहीं आता, रिजेक्शन हर जगह होता है। मतलब मैं अगर किसी रूम में एंटर करता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रूम में एंटर कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इट्स कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। नाउ व्हाट्स द स्पॉटलाइट इफेक्ट एक्चुअली एंड हाउ इट वर्क्स। देखो, मैं जब एक रूम में एंटर करता हूँ तब मेरे ड्रेस सेंस से लेकर मेरे हेयर स्टाइल से लेकर हाउ आई ग्रूम एवरीथिंग, द पीपल इन फर्स्ट 3 to 4 seconds दे वॉच दिस एंड क्रिएट एन इमेज इन देयर ओन माइंड अबाउट यू, राइट। अब ये तुमको भी पता है, ये सबको पता है। तो इनसे क्या होता है कि हमको एक इनसिक्योरिटी रहता है कि अगर मेरे में कुछ कमियां है, लाइक इफ़ आई एम नॉट ड्रेस्ड वेल, इफ़ माई स्किन इज नॉट ग्लो इनफ, माई हेयर स्टाइल इज बैड लाइक मी, सो हाउ आई कैन गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर पीपल। एंड अगर अबे अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर देता है, अगर कोई मुझे चोमू समझता है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एक तरह के रिजेक्शन होता है, द रिजेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन योर माइंड। तो मैं अंकुर वारिकू के एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट देख रहा था। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात कहा कि वट आई एम एक्चुअली, हु आई एम। सो I am not what that I think. I am not what that you think I am, but I am what I think you think I am. ठीक है। इसके मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। हिंदी थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई थिंक like who I am actually, or who am I actually. I am the person, I'm not the person who think I am. I am not the person which you think I am. अगर मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अगर तुम मुझको एक बहुत बढ़िया लड़का समझते हो तो मैं वो भी नहीं हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे एक खराब लड़के समझते हो तो मेरे दिमाग में मेरा आइडेंटिटी खराब ही हो जाता है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द स्पॉटलाइट इफेक्ट वर्क्स इन डिसगाइज। अगर मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, मैं अगर जाके उसको कहा कि आई लाइक यू एंड आई वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, अगर मैं इसको ये कहा और ये लड़की मुझको रिजेक्ट कर दे, मेरे दोस्त मुझसे हंसेंगे, अरे इतनी चूतिया है। वो लड़की मुझसे हंसेगी, अरे ये तो चोमू है, ये तो आया था मुझको प्रपोज करने। बाकी लड़कियां भी हंसेंगी कि कितना घटिया लड़का है यार। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमारे माइंड में ही चल रहा है। आस्किंग एनी वन आउट इज़ नॉट क्राइम, राइट। अगर आप जाते हो, अगर आप अपने फीलिंग्स को किसी के सामने कन्वे करते हो, नॉट इन अ वेरी रोमांटिक जेस्चर वे लाइक गिविंग फ्लावर्स एंड ऑल, दोज आर बुलशिट, दोज आर फकिंग बुलशिट। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, आई विल श्योरली ब्रिंग अप अबाउट इट। लेकिन बाकी जो चीज़ होता है ना, इस ग्रैंड जेस्चर और ये छोड़ के, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ही चलता है कि अगर ये चीज़ें चलता है कि अगर कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, अगर बिजनेस में मैं रिजेक्शन फेस करता हूँ, अगर डेटिंग लाइफ में मैं रिजेक्शन फेस करता हूँ, अगर दोस्ती में भी मैं रिजेक्शन फेस करता हूँ, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, हाउ टू हैंडल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचना कैसे बंद कर दो। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, द कॉन्फिडेंस दैट यू ओन will never come on the surface, that you have to think। हमारे अंदर एक इम्बेडेड कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अगर हम इस ओवर थिंकिंग का जो परत होता है ना, ये अगर हम इसको हटा दें, तो ही हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आ सकता है, राइट। सो लाइक दैट ओनली वी कैन टेक राइट डिसीजंस इन आवर लाइफ। तो क्या किया जाए कि हमारे दिमाग में से ये स्पॉटलाइट इफेक्ट हट जाए। तो पहली बात तो तुझको ये समझना होगा कि तू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तू अपने आप को समझता है। वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज टोटली रॉन्ग। इट्स द क्वालिटी ऑफ अ टोटली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी दैट दे थिंक देमसेल्व्स एवरीथिंग। लाइक मैं अगर एक रूम में एंटर करता हूँ तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कहाँ से आया है,
क्या देखता है, क्या खाता है, हिलाता है या कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. Everyone is the heroes and heroines in their own life. Everyone. सब अपने आप खुद के बारे में सोचता है पहले तो, फिर दूसरों के बारे में सोचता है कि हाँ, अगर कोई एकदम ही निहायती लाचार टाइप का इंसान होगा तो वही सोचेगा, वही हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा है. एंड डू यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज पीपल हु ऑलवेज gives you negative comments, or who always surrounds like people who are negative, right, and gives you always, negative affirmations? Would you like to surround yourself with those kind of bullshit people? Obviously not, right? तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? तो पहले तो आप दिमाग से ये हटा लो कि लोग मुझे देख रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा. अगर इतना ही अपने आप को बहुत ही यूनिक समझते हो तो आईने के सामने जाओ, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वॉच योर फेस, यू कैन अंडरस्टैंड दैट आपकी औकात क्या है. सुंदर नहीं हो तुम, ठीक है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में. तो इफ़ यू फील वट एवर यू आर सेइंग इज राइट, देन यू डू दैट, ठीक है. अगर तुम्हारे पास एक ओपिनियन है और तुम चाहते हो कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू से, तो तुम उसको प्लेस करो. यू शुड प्लेस योर ओपिनियन, यू शुड गिव योर ओपिनियन. फक एवरीवन. You don't give a shit about what people will think about you. Just you have to say, just you have to speak, and that's enough. 99.9% लोग ये नहीं करते हैं. दे डोंट एक्चुअली, 99.9% कचरे के डिब्बे में वो जो लोग मिलता है, गरीब गरीब लोग के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन पीपल हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट, हु आर इंटेलेक्ट. दे डोंट show up. And why they show up and why they don't show up? Because they are underconfident, they have a fear of rejection, they have a fear of raising their voice, they have a fear of expressing themselves. अगर आप किसी लड़की को प्यार करते हो तो जाके बता दो कि मैं तुझको लाइक करता हूँ और मैं तुझको जानना चाहता हूँ. अगर इतनी सी बात तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो तुम चूतिया हो, सचमुच के चूतिया हो. किसी का किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज द 5 सेकेंड रूल. अब 5 सेकेंड रूल, तो पहली बात तो ये हुआ कि अपने ऊपर से ये स्पॉटलाइट हटा दो कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम घंटा स्पेशल नहीं हो. और सेकेंड जो चीज़ होता है वो है 5 सेकेंड रूल. यू हैव टू यूज़, लाइक, अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट आता है, जेन्युइन थॉट आता है, आपको अगर कुछ चीज़ों के बारे में पता है, इफ़ यू आर इन अ गुड ग्रुप डिस्कशन, यू आर इन ग्रुप डिस्कशन एंड यू वांट टू प्लेस योर ओपिनियन, राइट, एंड यू थिंक दैट माई ओपिनियन इज स्ट्रोंगर देन माई फ्रेंड्स ओपिनियन, या जो भी मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा हूँ, वह कहीं पे भी हूँ, मैं डेटिंग में हूँ और मैं जेन्युइनली किसी को लाइक करता हूँ, मुझको जाके उसको बताना है, मुझको एक्सेप्टेंस मिले, मुझको रिजेक्शन मिले, आपको रिजेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है. You have to just say, you have to just speak. This is called 5 seconds rule. You have to count 3, 5, 4, 3, 2, 1, and you have to go and you have to say that yes, I like you, या ये मेरा ओपिनियन है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी जिंदाबाद. आपको ये ऐसे ऐसे डिसीजंस लेना है. आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये बताना है जो भी आप करना चाहो, whether it is dating, whether it is a business meeting, whether it is sharing your opinion, anything in your life you have to do. थर्ड थिंग जो है, लिव योर लाइफ एज यू वांट. यू हैव टू लिव योर लाइफ एज यू वांट. आपको आपके लाइफ में कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए. आप एक्सरसाइज करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप एक बहुत ही अच्छे डाइट लेते हो. यू हैव टू लिव योर लाइफ बाई योर सेल्फ. आप मेडिटेट करते हो, आप भजन करते हो, आप अल्लाह को पूछते हो, कुछ भी करते हो, इट्स योर लाइफ. यू शुड डू वट एवर यू वॉन्ट. किसी का मर्डर नहीं करना है, ठीक है, दारू वारू नहीं पीना है, सिगरेट फिगरेट नहीं फूकना है, जो भी खराब चीज़ है वो सब नहीं करना है. लेकिन यू शुड हैव योर ओन लाइफ स्टाइल एंड दैट विल ब्रिंग यू अ कॉन्फिडेंस. अब लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि मैं अपने मम्मी को पूछ लेता हूँ, अपने पापा को पूछ लेता हूँ कि लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं. मेरे मम्मी पापा मुझको क्या कहेगा कि बेटा नीट दे दो, बेटा जेई दे दो, और फिर आई विल हैव माई ओन लाइफ स्टाइल. ऐसा नहीं होता है. The creative potential that you have within yourself from the childhood, you should take it out
एंड यू शुड क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट थिंग्स बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, हर किसी के पास क्रिएटिविटी है, हर किसी के पास क्रिएटिविटी कूट कूट के भरा है। यू हैव टू जस्ट यूज दैट क्रिएटिव पोटेंशियल। तो यू हैव टू लिव योर लाइफ बाय योर सेल्फ एंड स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट व्हाट अदर पीपल्स थिंक। देखो, हमारे जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 60 to 70 ईयर्स का ही है, और 60-70 साल बाद, मतलब 60-70 साल बाद तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूँगा, कोई नहीं रहेगा। नो बडी इज गोइंग टू बी फकिंग अलाइव और इमोर्टल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर क्वांटम, मतलब कंप्यूटिंग क्वांटम फिजिक्स में कुछ गांड फाड़ कुछ हो जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सबको मरना ही है एक दिन, तो क्यों ना हम खुल के जिए और फिर हंस के मरे। अगर तुम खुल के जी कर हंस के मरना चाहते हो, तो ये 3 चीज़ें फॉलो कर लो जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि 8 बिलियन पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, और तुम्हारा वैल्यू कितना है पता है? तुच्चा है, तुच्चा। आज रहोगे, कल नहीं रहोगे, किसी को झांट फर्क नहीं पड़ता। तो यू शुड थिंक दैट स्पॉटलाइट इज नॉट ऑन यू। ठीक है, अपने ऊपर से अपने स्पॉटलाइट हटाओ। द सेकेंड इज 5 सेकेंड रूल। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ मुझको करना है, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं पहले तो बहुत सोचता था कि यार मेरे पास इतने आइडियाज़ है, लाइक मैं उतना हिंदी में भी अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम पूरे वीडियो देख रहे हो तो तुमको पता ही चला, मतलब यू विल गेट टू नो दिस दैट आई एम नॉट सो गुड एट हिंदी, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस स्पीक हिंदी। सो लाइक हाँ, इसमें भी मुझको काम करना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट my video properly in English, then you can say me. I will make videos on English only. But 5 second rules यही है कि 5 सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि हाँ मैं ये करूँगा। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब घंटा फर्क पड़ता है। रिजेक्शन वर्ड अपने डिक्शनरी से हटा ही दो। रिजेक्शन मिलता ही है तो उसको एक्सेप्ट करो, अपने खुद के ऊपर काम करो, अपने आप को देखो कि मैं, मेरे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, मैं अपने आप को बहुत चीज़ों में ढाल सकता हूँ। आई कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तो गलती कहाँ हो रहा है? ठीक है ना? तो वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, वट आई एम फेसिंग एंड वट आई कैन इम्प्रूव, वो देखो। और बहुत सारे टाइप्स के लोग होते हैं, अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट भी कर देता है तो ये सोलली तुम्हारा फॉल्ट नहीं होता है। मे बी समवन, इट्स देयर ओन चॉइस, इट्स देयर ओन ओपिनियन, बट you have to think, you have to keep this in mind that the richest person in the room is the most rejected ones। ये मैंने कहीं से सुना है, तो वो भी मैंने तुमको बता दिया। और थर्ड पॉइंट जो था वो द लिव योर लाइफ एज यू वांट। जो भी तुम चाहते हो, किसी का मतलब कुछ गांड मत मार देना, लेकिन अपने लाइफ तरीके से जियो। हैव सम डिसिप्लिन, हैव सम गोल्स, हैव सम बॉल्स, एंड जस्ट थ्रिल इन योर लाइफ एंड थ्राइव एट योर एज। थैंक यू, दिस इज वास्तिक। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, कुछ सीख के जाते हो तो बता देना। 18 साल का लौंडा हूँ। और इफ़ यू वांट माय वीडियो प्योरली इन इंग्लिश सो यू कैन से इट, क्योंकि मैं एक बंगाली लड़का हूँ तो मुझको हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन चल जाता है ऐसे फ्लुएंटली जैसे अभी बात किया। तो आई हैव टू प्रैक्टिस हिंदी। सो ये भी मेरा एक रीज़न है क्यों मैं इस चैनल में आया हूँ, why I opened this channel actually, because I have to improve my Hindi also. So yeah, you can suggest me some videos also where I can learn Hindi. So bye, see you in the next video.